नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 5 फरवरी सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका, मुस्लिम उलमाओं ने किया बड़ा ऐलान, मुसलमान पतंजलि के प्रोडक्ट का देश भर में करें बहिष्कार। महाराष्ट्र से मोदी को लगा बड़ा झटका, अमरावती सीट बिहारी बीजेपी, उद्धव ठाकरे के गठबंधन की जीत ने मचाया तहलका। अडानी को लेकर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा एक उद्योगपति को बचाने में लगी हुई है मोदी सरकार, पूरी देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद। असम में बाल विवाह मामले में गिरफ्तारियों को लेकर अशोक यूनिवर्सिटी का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला, कहा मुस्लिम विरोधी है असम की बीजेपी सरकार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बाबरी मस्जिद को लेकर विवादित बयान, कहा हमने बाबर को हटाया, शुरू किया राम मंदिर का निर्माण। वीरेंद्र शास्त्री का फिर भारत पर विवादित बयान, कहा भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, बस घोषणा की जरूरत। कांग्रेस सांसद और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कांग्रेस पार्टी ने किया बर्खास्त, बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का लगाया आरोप। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने बने, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मंडल के शानी बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका, मुस्लिम उलमाओं ने किया बड़ा ऐलान, कहा मुसलमान पतंजलि के प्रोडक्ट का देश भर में करें बहिष्कार, चौंसा पदें। योग गुरु बाबा रामदेव को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, बाबा रामदेव के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर देवबंदी उलमा नाराज हो गए हैं। देवबंदी उलमाओं ने ऐलान करते हुए कहा कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का मुसलमान अब इस्तेमाल ना करें। उलमाओं ने कहा कि बाबा रामदेव योग गुरु हैं, उन्हें दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उलमाओं ने कहा कि उनके अपने प्रोडक्ट अगर वह अपनी बयानबाजी से नहीं रुके तो मुसलमान उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें। पतंजलि के प्रोडक्ट का देश भर के मुसलमान बहिष्कार करें। इतना ही नहीं, मुफ्ती अरशद कासमी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जलने वाले लोगों को जेल भेजकर कार्रवाई करें और बाबा रामदेव के इस बयान पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो आपको बता दें, मुसलमानों ने अब बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2 दिन पहले ही बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर झेर उगला था और कहा था कि मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बाद वो हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले जाए, आतंकी बन जाए, फिर उसका कुछ नहीं होता है। अब इसी पर मुस्लिम धर्मगुरु पूरी तरीके से नाराज हो गए और बाबा रामदेव के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का देश भर में ऐलान कर दिया है। इसी के साथ अडानी को लेकर अखिलेश यादव का मोदी पर बड़ा हमला, कहा एक उद्योगपति को बचाने में लगी हुई है मोदी सरकार, पूरी देश की अर्थव्यवस्था को कर दिया बर्बाद, चौंसा पदें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है, देश की जनता को बड़े बड़े सपने दिखाए गए, एक उद्योगपति को दुनिया का नंबर 1 उद्योगपति बनाने का सपना दिखा रही थी। उस उद्योगपति से मोदी की कितनी मित्रता है ये सब जानते हैं। उस उद्योगपति की कंपनियों में सरकारी संस्थाओं का हजारों करोड़ रुपए लगा हुआ है, अब वह डूब रहा है। अखिलेश ने कहा कि शेयर बाजार में उसकी कंपनियों का शेयर गिर रहा है। पूरी सरकार, पूरा तंत्र, पूरी आर्थिक संस्थाएं लगी हैं बचाने में। जब एक उद्योगपति को बचाने में इतनी संस्थाएं लगी हैं लेकिन नहीं बच पा रही है तो आम जनता, व्यापारी और उद्योगपतियों का क्या हाल होगा। सरकार बताए कि इस डूबती कंपनी में पैसा लगाने वाले LIC और अन्य सरकारी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों को जेल में कब डालेगी। इसी के साथ महाराष्ट्र से मोदी को लगा बड़ा झटका, अमरावती सीट बिहारी बीजेपी, उद्धव ठाकरे के गठबंधन की जीत ने मचाया तहलका, चौंसा पदें। महाराष्ट्र MLC चुनावों के तहत अमरावती डिवीजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। इस सीट पर MP उम्मीदवार धीरज ने बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक रंजीत पाटिल को चुनाव हरा दिया है। उद्धव ठाकरे गठबंधन यानी कांग्रेस, NCP और शिवसेना की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में तहलका मचा दिया। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले नागपुर में महाविकास अघाड़ी ने जीत दर्ज की थी। MBA समर्थित उम्मीदवार सुधाकर अडवाले ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार नागोराव गनार को यहां से चुनाव हराया था, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अमरावती सीट भी बीजेपी हार चुकी है। उद्धव ठाकरे गठबंधन यहां पर पूर्ण बहुमत से जीत लिया है और बीजेपी का सफाया कर दिया है। इसी के साथ बाबरी मस्जिद को लेकर असम के बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान, कहा हमने बाबर को हटाया, शुरू किया राम मंदिर का निर्माण, चौंसा पदें। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार के दौरान असम के बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर आज विवादित
बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। बाबर ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया था जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। आज हमने बाबर को हटा दिया और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। दोस्तों, किस तरह से मुसलमानों को भड़काने वाला और हिंदुओं को भड़काने वाला बयान ये दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बाबर को हमने हटा दिया, यानी कि बाबरी मस्जिद को वहां से हटा दिया और राम मंदिर अब वहां पर बनाया जा रहा है। दरअसल आपको त्रिपुरा में 16 फरवरी को चुनाव होने हैं, इसलिए बीजेपी वहां पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू कर चुकी है। इसी के साथ मंडल के असम में बाल विवाह मामले में हुई गिरफ्तारियों को लेकर अशोक यूनिवर्सिटी का भाजपा सरकार पर तीखा हमला। पूछा शादीशुदा लड़कियों का क्या होगा। 64 पदे AIMIM चीफ अशोक यूनिवर्सिटी ने असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर जोरदार हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि जिनकी शादी हुई है उन लड़कियों का क्या होगा। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब असम सरकार बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सूबे में बड़ा अभियान चला रही है। अब तक वहां इसके तहत 2000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी पर अशोक यूनिवर्सिटी ने कहा कि असम में बीजेपी सरकार है और ये फेलियर सरकार है। ये स्कूल नहीं खोलते पर मदरसों को तोड़ते हैं। उन्होंने वहां बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर कहा कि जिनकी शादी हुई है उनकी देखभाल कौन करेगा, लड़की का क्या कसूर है। उन्होंने कहा कि जिस लड़की की शादी हो चुकी है उसका आप क्या करोगे। ओवैसी ने कहा कि असम सरकार मुसलमानों के लिए वाइष्ट है। दरअसल असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। सूबे की पुलिस ने शुक्रवार को अवैध फ्रॉड करार दी गई शादियां करवाने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों सहित 2044 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इसी पर अशोक यूनिवर्सिटी ने हमला बोलते हुए कहा कि असम के सीएम झूठ बोलते हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में संघ का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि संघ और बीजेपी वाले के चौधरी हैं। इसी के साथ बड़ी मंडल के बीजेपी को झटका। शरजील इमाम को बड़ी राहत। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा मामले में किया बरी। 64 पदें 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की घटनाओं से संबंधित एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शरजील इमाम और सह आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा को आरोप मुक्त कर दिया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई थी। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण वर्मा ने आदेश पारित किया। इमाम और तन्हा दोनों पर दंगा और गैर कानूनी असेंबली से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगे थे, लेकिन आज बड़ी अपडेट निकल के सामने अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, अभी शरजील इमाम जेल से बड़ी मंडल के धीरेन्द्र शास्त्री का फिर विवादित बयान। बोले भारत हिंदू राष्ट्र बस घोषणा की जरूरत। 64 पदें इन दिनों पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की खूब चर्चा हो रही है और लगातार वह विवादों में है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने आज फिर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा, बस घोषणा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके बीच एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को पार करने के लिए ही मैंने आवाज बुलंद कर दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे जीवन का प्रारंभ ही हिंदू धर्म और सनातन की तरफ झुकाव रहा। अगर किसी को हिंदू राष्ट्र की बात से बवाल लगता है तो ये उनकी निजी कमी है। उनको किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। हमारा कोई बवाल का मकसद नहीं है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि हिंदू का मतलब है हिंसा का दमन करने वाला। हम सनातनी हिंदू हैं, हम हिंसा पर भरोसा नहीं करते हैं। हम भारत के लोग अहिंसा पर भरोसा करते हैं और हिंसा का दमन कर रहने वाले हिंदू राष्ट्र के वासी हैं। जो किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर बड़ा बयान दिया, विवादित बयान देते हुए कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा, बस घोषणा के साथ मंडल के कांग्रेस सांसद और कैप्टन अरविंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पार्टी ने किया बर्खास्त। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए हुई कार्रवाई। 64 पदें कांग्रेस की पटियाला से लोकसभा सांसद और कैप्टन अरविंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक परनीत कौर पर यह कार्रवाई पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने और भाजपा की सहायता करने के लिए की गई है। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें 3 दिनों के भीतर 100 कोच नोटिस का जवाब देने के लिए कहा। इस नोटिस में कांग्रेस ने पूछा कि वह बताए कि उन्हें पार्टी से क्यों निलंबित नहीं किया जाए। पार्टी के अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति ने कौर को
निलंबित करने का फैसला करने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में ये बताने के लिए कहा है कि उन्हें पार्टी से निष्कासित क्यों न किया जाए। अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह राजा बंडिंग ने शिकायत की थी कि कौर भाजपा की मदद करने के मकसद से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इसमें यह भी कहा गया कि पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं में से भी शिकायत मिल चुकी है, जिसके बाद आज बड़ी कार्रवाई इन पर की गई है और इनको कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। जो आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त किया है और ये बीजेपी में शामिल होने और पार्टी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं, बगावत कर वो बीजेपी में चले गए थे और अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है।